आपका राशिफल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है और ग्रहों के अनुसार राशियों का स्वभाव कैसा रहेगा। आज खास क्या करना है आपको अपने पितरों के प्रति। और 7 अक्टूबर से माँ भगवती के पावन नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हमने जैसा कि कल आपको बताया था कि इन दिनों में भी कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी खरीदारी मांगलिक जो कार्य होते हैं, जैसे शादी विवाह को लेकर, उसके वस्त्र, कपड़े, गहना आदि नहीं खरीदना चाहिए। बाकी आप किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो आपने कोई व्यापार कर रखा हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो। उसके लिए आप जो शॉपिंग जब परचेजिंग करते हैं वो रेगुलर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग से। 30 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:23 पर, शाम को सुबह 6:09 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र पुनर्वसु और योग परिधान। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में। राहु काल का समय 1:44 से दोपहर 3:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:40 तक रहेगा। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि सपने में पितरों का दिखना होता है खास संकेत। आइए आपको बताते हैं कैसे। इस बार जैसा कि आपको पता है कि 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये 6 अक्टूबर तक चलेगी। मान्यता कि इस दौरान पितर धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। उनके द्वारा दिया गया तर्पण और श्राद्ध को भोजन और जल के रूप में ग्रहण करते हैं। मारे हुए पूर्वज शारीरिक रूप में आकर तो हमसे कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में कई बार वह सपने में आकर अपने बच्चों को कुछ संकेत देते हैं। अगर आपको भी पितर पक्ष के दौरान अपने पितरों को सपने में आपने देखा है तो समझिए कि वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि पूर्वज आपको सपने में कुछ मांगते हुए दिखते हैं, जहाँ उनके वस्त्र फटे हुए हैं, जब पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तो आपको पितर पक्ष में वो उनकी मांगी हुई चीज़ों को दान करना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। यदि पितर आपको श्राद्ध पक्ष में पेट पर बैठे और झाड़ के पास खड़े हुए दिखें, जब बहुत कमज़ोर नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि वह किसी कष्ट में है। ऐसे में उनकी कष्ट मुक्ति के लिए जप तप और ध्यान करना चाहिए। यदि पूर्वज आपको घर के आसपास नजर आते हैं तो इसका अर्थ है कि उनका अभी भी परिवार से मोह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आपको पितर पक्ष में रोजाना गाय को रोटी खिलानी चाहिए। यदि सपने में आपके पूर्वज काफ़ी प्रसन्न नजर आएं, जहाँ आपके सिर पर हाथ फेरते हुए दिखें, तो इसका मतलब है कि आपका श्राद्ध उन तक पहुँच चुका है और वह आपसे काफ़ी प्रसन्न है, आपको आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। यदि सपने में आपको पितर नाराज होते हुए जहाँ अत्यधिक गुस्से में नजर आए, तो समझ लें कि वह आपसे बेहद दुखी और गुस्से में है। पितर दोष जिनकी कुंडली में होता है, उनके सपने में ये होता है। ये शुभ नहीं होता और आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सपने में आप अपने पूर्वजों को भटकता हुआ देख रहे हैं, जब किसी वीरानी में खोने का सपना देखें, तो इसका मतलब है कि उन्हें मुक्ति की आस है और उनके लिए आपको विधिवत मुक्ति के लिए पूजा करानी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अन्य संकेत भी हैं जो आप हमसे विस्तार से अगर बात करना चाहें तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा सबसे पहले मेष यानी कि एरस को लेकर। आज पूरे मन से आपको परिश्रम करना होगा। चिंतित ना हो, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑफिस में षड्यंत्र रचा जा सकता है, अलर्ट रहें। आपका अच्छा प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करेगा। तो भाई दूसरी और भविष्य में बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। फील्ड से जुड़े लोगों से आपको संपर्क बढ़ाने का लाभ। व्यापारी वर्ग को सक्रिय रहना होगा।
तभी मुनाफा मिलेगा। युवा मित्रों की संख्या में आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सीने में जकड़न, सांस में दिक्कत हो सकती है। हेयर फॉल की समस्या है तो ऐसे में नया प्रोडक्ट यूज ना करें। परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छा महसूस होगा। बच्चों की जरूरत का विशेष ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन रोजाना की समस्याओं के लिए अधिक पैनिक ना होकर समाधान की दिशा में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। कार्यस्थल पर अपनी तरफ से गलती ना करें। विरोधियों को मौका देना नुकसानदेह हो सकता है। लोहे और धातु का कारोबार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग को अति उत्साह में आकर कानून से नहीं खेलना चाहिए, वहीं कार्यवाही की चपेट में आ सकते हैं। सेहत में बदलता हुआ मौसम आपको बीमार बना सकता है। वायरल डेंगू के प्रति सावधान रहें। वहीं दूसरी ओर महामारी को अनदेखा करना ठीक नहीं। परिवार के साथ मिलने का मौका मिलेगा। पुराने मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन सद्भाव में विनम्रता नहीं खोनी है, अन्यथा अहंकार या आक्रोश का भाव मजाक का पात्र बना सकता है। नौकरी में स्थान अंतर की संभावनाएं, ग्रहों की स्थिति के चलते कामकाज में बाधा आ सकती है। रुकावट तनाव डाल सकती है। धैर्य बनाए रखें। कारोबार के हिसाब किताब को सही रखना होगा। छानबीन में नुकसान उठा सकते हैं। युवा परिश्रम से पीछे ना हटें और विदेशों से कोर्स करना भी लाभप्रद होगा। परेशानियों को दिमाग में जगह ना दें और स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। चिंता मुक्त रहें। घर की जरूरत और परिजनों की इच्छाओं के प्रति सजगता बरतनी होगी। विवाह योग्य बहन का रिश्ता पक्का हो सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन सहयोग के माध्यम से सभी के साथ तालमेल बनाकर रखें। वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों के मुताबिक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। प्लानिंग ऐसी बनाएं जिससे सभी काम समय रहते पूरे कर पाएं। नियमित समीक्षा से निखार आएगा। दूध, तेल या लिक्विड फूड का व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले युवाओं के लिए सफलता की उम्मीद। हेल्थ को लेकर पेट संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं, ऐसे में गर्म भोजन ना करें। गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों को दवाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। शुभ संस्कार के लिए निमंत्रण मिल सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन खुद को अनुशासन में बनाए रखना होगा। बाहरी दिखावा ना सिर्फ स्वयं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की कड़वी बातें आपको चुभ सकती हैं। थोक कारोबार के संबंध में नए साझेदार मिल सकते हैं। पार्टनरशिप की शर्तों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं को खुद को अपग्रेड करने की जरूरत। ऑनलाइन एजुकेशन भी लाभ देगा। हेल्थ में मौसम को देखते हुए त्वचा रोग उभर सकते हैं। दवाएं और सावधानियां रखें। कानूनी मामलों में सजग रहें। दस्तावेज पूरे रखने होंगे। निवेश के लिए जमीन या मकान का विकल्प फायदेमंद रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में बढ़ रहा मनमुटाव भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है। कीटनाशक दवा या फूड बेवरेज का काम करने वालों को आज अच्छी बिक्री से लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए दिन लाभदायक। अभिभावक छोटे बच्चों को समय के साथ संस्कार भी सिखाएं। स्वास्थ्य में शरीर का दर्द समस्या बढ़ा सकता है। देर रात तक काम में गर्दन में दर्द बढ़ सकता है। घर का माहौल तनावपूर्ण होने से बचाएं। घरेलू खरीदारी में आज सुविधा नजर आएगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा,
कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयुवान बनाए, सदा विजयी रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार गरीबों का भला, गरीबों की मदद करते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो कल शुक्रवार के दिन आपको दूध, चावल और चीनी का दान किसी ब्राह्मण के घर में या किसी धार्मिक स्थल पर करना चाहिए। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। बच्चों में मीठी गोली, टॉफी, चॉकलेट आदि बांट सकते हैं। तो ये थे आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, या उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को हमारे कहे अनुसार सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागना है। इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन करीबी रिश्तों में बढ़ रहा शक संबंधों को कमजोर करने के साथ भविष्य की परेशानी बढ़ा सकता है। शोध पर कार्यों के लिए दिन उपयुक्त रहेगा, लेकिन ध्यान रहे अधीनस्थों के लिए आपको प्रेरणा स्रोत बनना होगा। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को गुप्त कार्यों में गंभीर रहना होगा। लोहा, प्लास्टिक के कारोबारियों को बड़ा सौदा सोच समझकर करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। युवाओं को फोकस होकर लक्ष्य के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। सेहत में पहले से बीमारियों की चपेट में है, तो की सलाह जब परहेज को अनदेखा बिल्कुल ना करें। पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की पूर्ण संभावना। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको मानसिक शांति के लिए खुद को अध्यात्म से लाभप्रद होगा। अपने इष्ट देव को याद करें। कुछ धार्मिक किताबें पढ़ना भी सार्थक होगा। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, तो बीते समय में गुजरा अच्छा वक्त याद कर प्रेरित हों। किसी कंपनी में बड़े पद पर हैं तो अधीनस्थों पर बेवजह हुक्म चलाने से परहेज करें। युवाओं के लिए दिन भागदौड़ भरा रहेगा, इससे तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य में जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। महामारी के प्रति सावधानी बढ़ानी होगी और जीवन साथी से मतभेद हो तो बातचीत से सुलझाए, मनभेद ना पनपने दें। धनु यानी कि सजिटेरियस,
आज आपको गंभीरता, विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। वरिष्ठ जनों के बीच कोई भी हल्की बात करना शर्मिंदगी भरा हो सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा। टारगेट बेस्ड काम में जल्द मुनाफा मिलेगा। हार्डवेयर कारोबारी क्वालिटी से समझौता ना करें, ग्राहक घट सकते हैं। युवाओं को फील्ड का आकलन करके अपना प्रयास बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य को देखते हुए अब खान पान में फाइबर बढ़ाना होगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आपको कब्ज की समस्या है तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। छोटे भाई की संगति पर विशेष निगाह रखें। दोस्तों से पूछताछ जरूरी। माता या बहन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन दूसरों से तालमेल ना बिगड़ने दें, अन्यथा अब तक करीबी रहे लोग आपके लिए घातक हो सकते हैं। विवादों में फंसने की आशंका, इसलिए वरिष्ठों या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को अनदेखा ना करें। ऑफिस में स्थितियां मजबूत, लेकिन विरोधी पक्ष पीछे करने का प्रयास में लगा रहेगा। केमिकल फैक्ट्री या केमिकल प्रोडक्ट का कारोबार करने वालों को मुनाफा होगा। लापरवाही ना बरतें। सेहत में अचानक गिरावट की आशंका बन रही है। बीमार व्यक्ति दवाओं और दिनचर्या के लिए सतर्कता बरतें। आज का दिन जमीन की खरीद बिक्री के लिए उपयुक्त। फैसला लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अपने काम और व्यवहार को लेकर सावधानी बरतें। मन की उलझनों से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सजगता ही सफलता दिलाएगी। विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना। कारोबारियों को प्रगति के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता पूंजी को लेकर सख्त होना पड़ेगा। हेल्थ खराब होने की आशंका, आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श हो रहा है तो बिना मांगे कोई सलाह ना दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज अपनी बातों पर दृढ़ रहना होगा। किसी की गलत बातों पर बिल्कुल समर्थन ना करें। पुराने निवेश कारगर रहेंगे। ऑफिस में अगर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो मन खराब हो सकता है। ध्यान रहे आपके कामकाज में कम से कम गलतियां हों। बॉस की नज़र आप पर है। मेडिकल से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन चिंताजनक हो सकता है। मुनाफे में गिरावट आएगी। बड़ी डील भी कैंसिल हो सकती है। युवाओं को सफलता के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। भविष्य की परीक्षाएं देखते हुए तैयारी में ढील ना दें। डिप्रेशन के शिकार लोगों को सचेत रहना होगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।